तो चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वलिटीज। तो हम पहले देखते हैं कि लीनियर इनइक्वलिटीज होता क्या है। तो हम बात करेंगे पहले लीनियर इक्वालिटी की। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था कि इसे x + 1 = 0 या x - 1 = 0 है, तो इसको हम सॉल्व करते थे x = 1, ये इसका सलूशन होता था। क्योंकि x के पावर में 1 है, x की डिग्री 1 है, तो इस कारण से इसको लीनियर बोलते थे और इसका नाम देते थे लीनियर इक्वेशन। बट अगर x - 1 नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, x - 1 नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि ये क्या होगा, इक्वलिटी नहीं होगी, यानी ये रिजल्ट 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन एराइज होते हैं यहाँ पे, x - 1 लेस देन 0 होगा या x - 1 ग्रेटर देन 0 होगा। अगर x - 1 लेस देन 0 है तो इसका जो सलूशन होगा x इज लेस देन 1 और इसका जो सलूशन होगा x इज ग्रेटर देन 1। अब यहां पे x की वैल्यू 1 नहीं रह गई, यानी 1 से लेस जितनी भी वैल्यू है वो सारे, तो वो हो जाता है हमारा सॉल्यूशन सेट्स में, यानी -∞ से लेकर के कहां तक, 0 तक 1 इंक्लूड नहीं होगा। इस केस में -∞ से 0 तक, तो ये सॉल्यूशन सेट्स हुए, क्योंकि हम लोग सेट के फॉर्म में लिखे हैं इसको, कॉमा देते हुए कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इसमें क्या हुआ, 0 to 0 1 2 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। अच्छा, ग्रेटर देन 1 ना, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये तो हमने लिखा, ये तो हम लोगों ने लिखा ना, ये लिखा सॉल्यूशन सेट। लेकिन इसी सॉल्यूशन सेट को हम एक स्मॉल फॉर्म में भी लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल। -∞ to 0, अगर ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, तो 1 से लेस जितनी भी वैल्यू होगी इसमें बिलोंग करेगा, बट 1 बिलोंग नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और ये हो गया -∞ टू क्या होगा, 1, और इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। इनके बीच में ये बिलोंग करेगा, और इन्फिनिटी पे चाहे वो पॉजिटिव ले या निगेटिव इन्फिनिटी ले, हमेशा ओपन इंटरवल ही लगता है। तो हम इंटरवल से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं एक जनरल फॉर्म से। सपोज हमने ले लिया x की वैल्यू a से लेस है, तो इस केस में हम लोग लिखते हैं -∞ to a ओपन इंटरवल। x इज ग्रेटर देन a है अगर, तो इसको हम लोग लिखते हैं ओपन इंटरवल a to इन्फिनिटी। इस a के प्लेस पे कोई भी नंबर आपके आ सकते हैं। अगर x इज लेस देन आर इक्वल टू a है, तो a इंक्लूड करेगा, a इंक्लूड होगा, और -∞ पे ओपन और a पे क्लोज्ड, ये ब्रैकेट लगता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ओपन क्लोज्ड इंटरवल। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a है, तो a पे स्क्वायर ब्रैकेट एंड इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, इसको हम लोग क्लोज्ड ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसके बाद अगर हमारी बात आती है x a एंड b, दो नंबर्स के बीच में वैल्यू अगर बिलोंग करे, देखिए यहाँ पे पहले इसको हटा देते हैं, b के साइड में हम क्या करते हैं, केवल लेस का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे हम क्लोज लगाएंगे और b के साइड में ओपन लगाएंगे।
सिमिलरली अगर हम a ग्रेटर देन x और b पे हम इक्वल का भी साइन यूज करें तो b के साइड में क्लोज्ड का साइन और a के साइड में ओपन का। ठीक, अगर दोनों में इक्वल का साइन लग जाता है तो क्लोज्ड हो जाएगा, अगर दोनों में केवल लेस या ग्रेटर का हो तो क्या होगा, ओपन इंटरवल का साइन होगा। तो अपने सॉल्यूशन सेट को इंटरवल के फॉर्म में हम इसके अकॉर्डिंग राइट डाउन कर सकते हैं। अब बात आता है कि जो भी सॉल्यूशन सेट है उसको नंबर लाइंस में हम कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटीज एंड शो ऑन द नंबर लाइंस। नंबर लाइन पे शो करना। हमने जो एग्जांपल लिया था कि x माइनस 1 इज लेस देन 0, तो हमने सॉल्यूशन सेट निकाला था x इज लेस देन 1। करा इसको नंबर लाइन पे शो करिए, शो ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए आप हम यहाँ से इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और क्या है यहाँ पे, सपोज ये 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे और इधर में नेगेटिव डायरेक्शन -1 -2 एंड अप टू माइनस इन्फिनिटी, अप टू माइनस इन्फिनिटी एंड अप टू इन्फिनिटी। नंबर लाइन पे डिनोट कर रहा है तो ये x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। तो देखिए ये 1 पे हम लगाएंगे, ओपन सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओपन सर्कल ये शो करता है कि ये जो नंबर्स है वो इंक्लूड नहीं है, इसको ना ओपन में सर्कल, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बाउंड हो जाता कोई चीज, सपोज ऐसे करके और 2 पे या -2 पे, सपोज ये बाउंड कर देता तो यानी -2 पे फिर हम यहाँ डॉट लगाते हैं, डॉट यानी सर्कल को ब्लैक कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी लगा हुआ है। अगर ये इक्वल नहीं होता तो फिर यहाँ पे ओपन सर्कल हम बनाते हैं। तो इस तरह से नंबर लाइन पे हम डिनोट कर सकते थे, किसी भी क्वेश्चंस को डिनोट कर लेंगे। तो ये बात आई नंबर लाइन पे शो करने का। न कहेगा क्वेश्चन दे दिया, कहेगा सॉल्व एंड शो ऑन द नंबर लाइन, तो आप इस तरह से शो करोगे। और एक चीज़ बहुत ही ध्यान दीजिएगा, कभी भी जैसे हम इक्वल को सॉल्व करते हैं वैसे जो है इनइक्वलिटी को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 2 - x लेस देन 3, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले नंबर को उस साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -x 3 -2, तो ये हो गया 1 -x। ना देखिए अगर इक्वल अगर होता तो हम कहते हैं x = -1, लेकिन हकीकत क्या होता है, इसको हम करते ऐसे हैं, 1 को हम इधर लेके आते हैं और x को उधर लेके जाते हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम ये चीज़ करते हैं तो इसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो इसको हम इस साइड में करेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी रहती थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट यहाँ इनइक्वलिटी है तो इसके जो सिंबल्स होते हैं उसका इफेक्ट होता है। तो ये इस x को हम इधर 1 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा, -1 और x सब क्या हो गया, ग्रेटर हो गया -1 से, या इसी को हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है, -x की तो निकालनी नहीं है। तो जब हम इसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिंबल आपका चेंज हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है, वो होता है x और -1। अब इसके कंसेप्ट की बात हम कर लेते हैं। देखो -2 और -3 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, चलो लगा दिए। अब बताइए जरा 2 और 3 में कौन सी वैल्यू बढ़ी है, कंसेप्ट आ गया समझ में कि क्यों ऐसा होता है। माइनस साइन अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके सिंबल को चेंज करते हैं। तो ये रहा आपके लीनियर इनइक्वालिटीज का सलूशन 1 वेरिएबल से।
लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स, या तो x में होगा, या तो y में होगा, या तो z में होगा, t में होगा, s में होगा, किसी भी फॉर्म में, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। सपोज हमने एक इक्वेशन लिया x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2। एक हमने और ले लिया 3x प्लस वाई, चलिए लेस देन में ही ले लेते हैं, लेस देन आर इक्वल टू 6। कहेगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो अब ये बताइए कि जब ये इक्वल होता है तो x की यूनिक वैल्यू और y की यूनिक वैल्यू आती है, क्योंकि ये a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल है, तो क्या होता है यूनिक वैल्यू आती है इसकी। लेकिन ये इनइक्वलिटी के फॉर्म में है तो इसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि रीजन ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम उस सॉल्यूशंस के रीजन को ग्राफ पे शो करते हैं और वही हमारा एक्स वाई का सॉल्यूशन होता है। अब इसको ग्राफ पे शो करने के लिए इस पार्ट को हम लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल का साइन लगा करके 2, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और इसको हम क्या करते हैं, हम लोग क्लास 10th में किए थे कि ऐसे कर दो और x और y की वैल्यू रखते जाओ, टेबल बना दो। लेकिन अब हम लोग थोड़ा बड़े हो गए हैं और एक इक्वेशन हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में आप पढ़े हैं। तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो x/2 y/2 इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा। इसी तरह से हम सेकेंड को लेते हैं अगर, तो x/2 प्लस y/6 इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो x/2 y/2 यानी x एक्सिस पे पॉइंट 2 पे इंटरसेक्ट करेगा और y एक्सिस पे भी पॉइंट 2 पे ही इंटरसेक्ट करेगा। तो हमने मान लिया ये y एक्सिस पे 2 है और ये x एक्सिस पे 2 है, तो ये लाइन हो गया। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 2। इन इक्वलिटी नहीं, ये आप नहीं लिखोगे क्योंकि ये जो शो कर रहे हो ये लाइन के इक्वेशन को शो कर रहे हो, रीजन को नहीं शो कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 2 एंड y पे 6, x पे तो 2 ही है, x पे 2 और y पे 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो ये 6 हो गया और ये यहाँ से इस पे गया, ठीक। अगर हम इसके अकॉर्डिंग करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो 2 आएगी, y 0 हो जाएगी ना। ये इंटरसेक्ट तो यहीं पे कर रहा है ना, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या होगी 2। तो यहाँ पर रख करके देखो हो जाएगा। अच्छा अब बात आता है रीजन की ना, कि इसका रीजन्स कहाँ होगा। तो देखिए ये जो इक्वेशन है हमारा फर्स्ट वाला, उसका रिलेशन यहाँ है, यहाँ पे आप 0 0 रख दो। x और y हमको देखना होता है ओरिजिन के तरफ जाए, पता नहीं। x के ये दो ही कंडीशन में करता है, हाफ हाफ में डिवाइड करता है। तो ये इसमें 0 की तरफ हमारा रीजन हो रहा है कि 0 के बियॉन्ड जा रहा है। तो करते क्या है, यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं। तो 0 0 अगर आप पुट करते हैं तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 2। क्या इस स्टेटमेंट सही है, 0 2 से
छोटा होगा या इसके इक्वल हो सकता है, यानी ये रीजन हमारी सही है। तो इसका सॉल्यूशन इस साइड में हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम इसकी बात करते हैं। यहाँ 0 यहाँ 0, तो अगर हम ये करें तो इसमें जो बात आएगी ये भी 0 और 6 होगा, ये भी राइट है, यानी इसका भी सॉल्यूशन हमारा इस साइड में ही होगा। अब दोनों का जो कॉमन पार्ट है, तो देखिए इसको हमने किया तो इसका भी एरो यहाँ है, ठीक है, और इसका भी एरो इस साइड में है, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग में इसके बाद ही सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे हमारे, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन नहीं दिया है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दे देता नहीं, तो हमारा यहीं तक सॉल्यूशन हो जाएगा। x से ग्रेटर, तो x के ग्रेटर मतलब इधर वैल्यू होती, और y से ग्रेटर भी इधर होता, तो सब के सब कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस रीजन में, तो ये हमारा सॉल्यूशन का रीजन हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या था, ये निगेटिव की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बाउंड नहीं किया है, तो कॉमन रीजन हमारा क्या हो गया, इसका ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये तो था हमारे पास ए भी था, बी भी था और सी भी था, तो हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म में आसानी से कर लिया और रीजन के बारे में जान लिया कि कहाँ पे ये रीजन बिलोंग करेगा। अगर इक्वेशन हमारा ऐसा रहता न, x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 0, अगर ऐसा होता तो देखिए इस इक्वेशन को देख करके साफ पता चल रहा है कि ये लाइन कहाँ से पास होगी, 0 0 से, क्योंकि C है ये, तो 0 0 से पास होगी। अब बात आता है सर इसका इधर वाला होगा कि इधर वाला होगा न, तो आप करिएगा क्या, इस साइड में इस पॉइंट, इसमें जो भी पॉइंट लाई करता है, तो मान लीजिए -2 ले लिया या -2 और -1 ले लिया। अरे यार y की वैल्यू निगेटिव होगी और x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अब वो यहाँ पे रख दो। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो ये रीजन बिलोंग करेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसके अपोजिट का रीजन बिलोंग करेगा। तो करते हैं 3, ये हो गया 2 + 1 लेस देन, तो क्या हो गया 3, ये फॉल्स है, यानी ये वाला पार्ट बिलोंग नहीं करेगा, इसके ऊपर वाला रीजन बिलोंग करेगा। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इसी के रीजन को डिसाइड करना, ठीक है। आप इधर वाला रीजन कोई लेके देख लो, मान लो यहाँ से -2 और 1 ले लिए, आप रख के देखो, यहाँ पे -2 और 1, तो देखो -4, ये तो छोटा होता है ये 0 से, तो यानी ये रीजन बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ग्राफिकली कर रहा है तो ये यूज़ करेंगे इस तरह से। तो कोई x और y में कोई क्वेश्चन देखो अगर दिया हुआ है, सेकेंड एक्सरसाइज में होगा, फर्स्ट में तो x की वैल्यू ही निकालने की है, तो वो तो आसानी से हो जाना है आपका न। हाँ, कोई ऐसा अच्छा सा क्वेश्चन बोलो, 3y - 5x लेस देन 30 बस। अच्छा ये कहिए, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है अभी हम बताते हैं। देखिए ये हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y, ये -5x है, ठीक है, तो हम -5x को पहले कर लेते हैं, तो x/6 हो गया और प्लस y/10 लेस देन 1, तो लेस देन नहीं लिखना है ना, यहाँ पे इक्वल लिखना है ना, क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, सॉल्यूशन उसका लिखना है। अब चलिए ड्रा करते हैं।
एक्स पे -6 साइड है, तो यानी मान लीजिए हम -6 इधर है, -6 इधर ही लाइक करेंगे। वाई पे 10, तो सपोज 10 यहाँ से हमने ये ड्रॉ किया, लेकिन जानते हो आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करिएगा न, डॉटेड लाइन इसलिए किया कि ये 10 और -6 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आ गई बात? अगर ये लेस ही केवल है या केवल ग्रेटर है तो डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ करना है, जिससे कि ये क्लियरिटी रहे कि ये पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं है, इसके अलावा सारे इंक्लूड है। अब बात आती है रीजन की, तो 0 0 पुट कर लेते हैं हम लोग ना, 0 0 पुट कर लें तो ये हो गया सही है। तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ ये करेगा, तो ये हमारा रीजन हो गया। और हमने बताया कि इसके आगे भगा सकते हो, क्योंकि इन्होंने बाउंड नहीं किया है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या इस तरह का। तो ये सारा रीजन, इधर के सारे पॉइंट बिलोंग करेंगे एक्सेप्ट -6 एंड y इक्वल टू 10 के। ठीक है, एक और बोलो जिसमें 2-3 ठो लाइन हो। x + 2y है नहीं तो x + 2y आगे बढ़ो तो हम बता तो रहे हैं। हाँ देखो बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलो यार। हाँ तो वही बोलते हाँ हैं बोलो। x + 2y x + 2y लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10 10 x + y x + y ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ 1 1 x - y x - y ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ 0 हाँ लेस देन। ठीक है ना। अब फिर दो कंडीशंस है, अब बोलो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 y इज ग्रेटर देन इक्वल देखो टू आ गया ना ये चीज जो हम लोग वहाँ पे किए थे। हाँ बाउंड कर दिया ये। तो चलो अब ग्राफ ड्रा करते हैं। अब तो देखो ग्राफ ड्रा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में फटाफट कन्वर्ट कर लेंगे। टेबल बनाने से बेटर मेथड है ये। टेबल बनाने में पता चला एक आध पॉइंट पे कैलकुलेशन गलत कर दिए तो गया। तो देखो ये हो गया हमारा x/5 सॉरी 10 और प्लस y/5 इक्वल टू 1, और इसका हो गया ये तो यही हो गया x/1 प्लस y/1 इक्वल टू 1। और ये तो जनरल 0 0 से पास होगा तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो पक्का 0 0 से पास होगा ही होगा। ठीक है ना। तो आप इसके लिए टेबल बना सकते हो और ये लिख सकते हो x = y, तो x की वैल्यू 0 तो ये 0। बस ये देखना होगा कि माइनस की तरफ जा रहा है कि प्लस की तरफ, बस ये चेक करना होता है कि ऐसे जा रहा है कि ऐसे जा रहा है। ये तो चेक करना ही पड़ेगा ना कि हो सकता है ऐसे पास हो रहा हो कि ऐसे पास हो रहा है, ये जानना जरूरी है। तो ये हो गया x में, ये हो गया y 1 to 1 यानी इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। चलिए इसकी बात करते हैं। x 10 y 5, चलो यहाँ पे x की वैल्यू 10 आप जब वहाँ पे कॉपी पे शो करिएगा, मतलब ग्राफ मिल गया तो ओके, अदरवाइज कॉपी पे शो कर रहे हैं तो यहाँ शो कर दिया 1 2 3 4 ऐसे करके शो कर लीजिएगा ना। और y = 5 1 2 3 4 5 ये होगा। तो ये अच्छा जैसे ही आप खींचेंगे ना इस पे इक्वेशन जरूर लिख दीजिएगा, x + 2y इक्वल टू 10। और इसी समय इसका रीजन भी डिसाइड कर दीजिए। 0 0 यानी ओरिजिन की तरफ करेगा तो ऐसे एरो बना दीजिएगा 2-3 जगह, क्योंकि जो रीजन कॉमन होगा उसको डार्क करेंगे हम लोग। अब हम इस पे आते हैं 1 और 1 पे, ये होगा और ये हो गया x + y = 1। और इसका रीजन कहाँ होगा 0 0 0 कभी 1 से ग्रेटर तो होगा नहीं, यानी हमारा ओरिजिन की तरफ में इसका सोल्यूशन नहीं होगा। किधर होगा, यानी अभी तक तो ये रीजन हमको मिल रहा है इन दोनों के बेस पे ना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे रखते हैं ना, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ऐसे है। अब इसका रीजन देखते हैं ना। इसका रीजन हम लोग यहीं से कोई पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी ले लो। अब
y इधर से 1 ले लो न, -2 ले लो न, 1 -2 रख लो, 1 -2 तो क्या होगा 3 लेस देन 0, पॉसिबल ही नहीं है, यानी इधर बिलोंग नहीं करेगा तो किधर करेगा, इधर करेगा। अब देखिए ये रीजन इधर, ये रीजन इधर, तो 1 2 3 तीनों का कॉमन तो यही है भैया, लेकिन ये कहा है x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 यानी हमारा इधर जाएगा, x ग्रेटर देन 0 क्या होगा, इधर ही ना जाएगा, और y ग्रेटर देन 0 हमारा इधर जाएगा। तो देखिए x ग्रेटर देन 0 ये, y ग्रेटर देन 0 ये, यानी सबका कॉमन रीजन क्या होगा, ये होगा, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशंस को राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को फिर आप सॉल्व करेंगे।